मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थाधिगम सूत्र के कर्म बंध के प्रकरण के अंतर्गत विषय चल रहा है। बंध कैसे होते हैं इसके बारे में हमने जाना। कर्म बंध का जो चक्र चल रहा है, पूर्व में बंधे जो द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तो जीव भाव कर्म करता है। क्या करता है? भाव कर्म में क्या करता है? वो मोह करता है या राग आदि भाव आता है, और उसके परिणाम स्वरूप पुनः नवीन कर्म का बंध होता है। अब ये कर्म चक्र कब से चल रहा है? अनादिकाल से, और ऐसे ही जीते रहे तो अनादिकाल तक चलता रहेगा। अगर जीव यहाँ पर जाग जाए, जीव अगर यहाँ पे होश में आ जाए, जीव को अगर साधना की विधि मिल जाए तो ये कर्म चक्र तोड़ सकता है। वो कहाँ से तोड़ेगा बताओ? तुम्हारा प्रश्न था ना, उसी पे वापस। कर्म का उदय आया, पहले का कर्म उदय आया, अभी वर्तमान में उदय आया, तो तुम उस जैसा कर्म उदय आया वैसे तुम्हारे भाव बनते हैं। कभी दर्द होता है, कभी वेदना होती है, कभी आध्यान होता है, कभी रोध्यान करता है ना। कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कभी कोई चीज़ बुरी लगती है, उसका शक्ल देखने का मन नहीं करता है, किसी को छोड़ने का मन नहीं करता है, कोई चीज़ को देखते ही खाने का मन करता है, कोई देखते अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं। है क्या ये? पुद्गल तो पुद्गल है। आपका जैसा उदय है उसके अनुसार आपके भाव बन रहे हैं, और आप ऐसे नए भाव बना करके वापस क्या कर रहे हैं? वापस बंध डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपका हाथ में है उस बंध के चक्र को तोड़ने का। कैसे? जहां जीव कर्म के उदय आए, मंद उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है। जैसे कर्म उदय में आया और वहां पे जीव होश में आ जाए कि ये कर्म का उदय है और मैं इसके प्रभाव से विभाव में नहीं जाऊंगा। विभाव क्या है? आर्तोरोध ध्यान। विभाव क्या है? पुद्गल को निमित्त बना करके अपने अंदर में राग द्वेष पैदा करना। निमित्त हमेशा निर्दोष है। अब दोष किसका है? निमित्त का है कि जीव का है? आपके सामने निमित्त आए अनेक प्रकार के, अब आप जीव वहां पर उस निमित्त को सुधारने लग जाओ, निमित्त से उलझ जाओ। चाहे आपके सामने आपका सेवक है, आपका बहू है, आपका स्टाफ है, आपका घर का कोई बच्चा है, कोई समाज का व्यक्ति है, देश का है, दुनिया का है, कोई भी हो, किसी भी निमित्त को बना करके आप अपने भाव खराब करते हो। करते ही नहीं करते हो? आप किसी की न्यूज़ सुन लो, कोई समाचार सुन लो, किसी दो बात सुन लो, कहीं इधर उधर की बात सुन लो, कभी भूत भविष्य का चिंतन कर लो, अंदर ही अंदर में आपके भाव बदलते हैं। और वो भाव बदलने वाला कौन? आपका जीव। जीव नहीं हो तो भाव बदलेंगे क्या? निमित्त है, निमित्त को बनाया और भाव। आप क्या कहते हो? उस निमित्त ने ऐसा किया इसलिए मेरे भाव ऐसे हो गए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं होता। अब वो जो बीज तुमने डाल दिया वो तो निकलेगा ही। तुमने आम का डाला है तो पुण्य के रूप में आएगा, बबूल का डाला है तो पाप के रूप में आएगा। वो एक सूल बन के चुभेगा, एक आपको मिठास खिलाएगा, लेकिन दोनों है कर्म ही। लेकिन दोनों समय में आप जागरूक रहते हैं कि ये दोनों निमित्त हैं और पूर्व के उदय कर्म आए हैं, और सामने जो निमित्त है वो भी निर्दोष है। अब यहाँ पे मैं स्वभाव में रहूं कि विभाव में रहूं? स्वभाव क्या है? कैसी भी स्थिति आई, मेरा ही पूर्व का विभाव दशा में बांधा हुआ कर्म आया है। अगर मैं यहाँ पे अपने पुनः भाव खराब करूंगा, पुनः इसको बना के आत्मध्यान करूंगा, पुनः इसको बना करके राग द्वेष करूंगा, पुनः इसको बना करके अच्छा बुरा करूंगा, तो मेरे नवीन पाप कर्म के बंद हो जाएंगे। अब क्या मुझे नवीन बांधने हैं क्या?
पुराने तो खोलने के लिए मैं आतुर हूं, अब नए ना बांधू, इसके लिए क्या करूंगा, मैं जीव स्वभाव में रहूंगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूंगा, मैं आर्त और ध्यान नहीं करूंगा। ये जब होश आने लग जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, होश। खाली एक बार तो आप बुद्धि से समझोगे, केवल मात्र बुद्धि से काम नहीं होगा, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना किया, अनुभव से सीखोगे, दृष्टि बदलोगे। पहले तो निमित्त को निर्दोष मानो और हर निमित्त में जीव देखो। अब आपके चारों तरफ ठसाठस दो तत्व बैठ जाएंगे, चारों तरफ ठसाठस दो प्रकार के तत्व बैठे हैं, एक पुद्गल भी है और एक जीव भी है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, ये थोड़ा बाहर ऐसा करते, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री आदि सब में जो जीव भी है और पुद्गल भी है। अब हर जीव किसी न किसी पुद्गल के पिंड में बैठा हुआ है। आपके सामने आजू बाजू में जितने भी जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, कोई भी ले लो, जितना आपको थोकड़ों में हमने पढ़ाया है, प्रवचनों में सुनाया है, आपने स्वाध्याय में जाना है, वे सब जीव किस में बैठे हुए हैं, किसी न किसी पुद्गल के पिंड में बैठे हुए हैं। जैसे हम अभी पुद्गल के पिंड में बैठे हैं, आप हमारे पुद्गल के पिंड को महत्व देते हो कि जीव को महत्व देते हो? पुद्गल के पिंड को महत्व दोगे तो इसके अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, आप ऐसे, आप वैसे, आप ऐसे, और आप जीव देखते हो तो हम सब जीव एक समान है। साधु श्रावक पुद्गल का पिंड है, जीव नहीं है। जीव तो जीव ही है, जीव जीव ही है। अगर आपको दृष्टि जीव देखने की आ गई तो आप सम्यक दृष्टि। आप अगर पुद्गल देखते हो और कर्म देखते हो और ऊंचा नीचा देखते हो, अच्छा बुरा देखते हो, तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आई? वहां समाधि पे चले गए तो मिथ्यात्व हो गए, कि मंदिर में चले गए तो मिथ्यात्व हो गए। ये बहुत मोटी मोटी स्थूल बातें हैं। सूक्ष्म बात पकड़ो जो स्व और पर का भेद कराती है। जब स्व और पर का भेद करोगे, स्व में भी आत्मा देखोगे, सामने में भी आत्मा देखोगे, और सामने वाले में आत्मा देखोगे, तो फिर राग द्वेष होगा नहीं। आप वहां पे ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके, अपने स्वभाव में रह करके उस कर्म को शांतिपूर्वक क्या कर जाओगे, क्षय कर जाओगे। नया बांधोगे नहीं और पुराने को क्या करते जाओगे, क्षय करते चले जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर चक्रव्यूह तोड़ना चाहते हो तो आपके हाथ में है, अन्यथा अनादिकाल से आप कर्म के चक्र में हो और आगे भी कर्म कभी आपको मुक्त करेगा क्या? लोग ये समझते हैं, बहुत सारे मिथ्यात्वी, कि कर्म, हम जब कर्म ऐसे क्या करें, जब कर्म अच्छे आएंगे तब हमारे दिन अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है। कर्म कैसे भी हो, आप धर्म के द्वारा आप अभी अच्छे दिन बना सकते हो। अच्छे दिन पुद्गल से नहीं बनेंगे, आपके पुण्य से अच्छे दिन नहीं बनेंगे, आपके पाप से बुरे दिन नहीं बनेंगे। फिर अच्छे दिन किससे बनेंगे, बोलो जावरा वाले? अब तक तो यही धारणा थी ना, पुण्य का दिन आएंगे तो हमको पद मिल जाएगा, पाप का दिन आएगा तो अपने घर जाओ। पुण्य का उदय आया तो जय जय वाहवाही हो रही है, पाप का उदय है तो वो साधु जिसको 10-10 हजार आदमी इकट्ठा करता था, वहां साता पूछने वाला ही कोई नहीं, एक कोने में पड़ा रहता है। तो अगर कर्म मुक्त करते तो कभी नहीं करते, लेकिन इन सब के बीच अगर आप धर्म में आ जाओगे तो अभी इसी समय अनंत सुख का अनुभव करोगे और आपके दिन बदल जाएंगे। चाहे भले ही आपके कानों में कीले ठोके जा रहे हो, तब भी आपके दिन बदले कि नहीं बदले? क्या उन्होंने इंतजार की कि ये जब उपसर्ग मिटेगा तब शांति होगी? हम सोचते हैं कि वो भगवान के उपसर्ग आया, लेकिन भगवान उपसर्ग को जाने के बाद शांति नहीं, वे उपसर्ग के बीच में ही अनंत सुख में रह रहे। उपसर्ग के वो उस उपसर्ग को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? भक्तामर पढ़ते हैं, उसकर्म पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? सारी मालाएं किस लिए कर रहे? ओम ह्रीम श्रीम लगा करके आत्मा के लिए कितना कर रहे हैं, बाकी सब अपने उपसर्गों को, परिचयों को बदलने के लिए कर रहे हैं। और बदलने की जब तक वृत्ति रहेगी तब तक आप कभी मुक्त नहीं हो। हाँ, इसी क्षण में अगर आपको स्वभाव की साधना मिल गई तो आप मुक्त हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रकृति बंध के भेद, बंध के बारे में 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं। आज हम देखते हैं बंध कितने प्रकार से होते हैं, बंध के भेद क्या है। सूत्र क्रमांक 4 में प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेशास्तद्विदय, प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेशास्तद्विदय। प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश, ये 4 बंध के प्रकार हैं। कर्म
बंद होते हैं ये समझा दिया, ऐसे ऐसे होते हैं। अब बंद के कितने प्रकार हैं, तो शास्त्रकार ने 4 प्रकार बताए। जब कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ बंद होता है उस समय उसमें 4 अंशों के निर्माण होते हैं। ये 4 अंश ही बंद के प्रकार है। बंद के 4 भेद या प्रकार हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध यानी प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव। जिस प्रकार नीम का स्वभाव क्या है? कड़वापन। नीम का स्वभाव कड़वापन है, गुड़ का स्वभाव मीठापन है। उसी प्रकार ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? बोलो शशांक मुनि। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञान के ऊपर आवरण करना। मौनी कर्म का स्वभाव क्या है? मौनी कर्म का स्वभाव है आपके सुख के ऊपर आवरण करता है। किसके ऊपर आवरण करता है? आप में कितना सुख है? अनंत सुख है। लेकिन मौनी कर्म क्या कह रहे हैं? खाने में सुख है, देखने में सुख है, घूमने में सुख है, पुद्गल में सुख है, वस्तु में सुख है, पुण्य में सुख है। और आपको भ्रमित कर दिया किसमें? साता और सुख के अंदर में भेद न करके साता को ही सुख मान करके उसी में सारी जिंदगी खपा दी। बोलो खपाई नहीं खपाई? अब 24 घंटे में से 1 घंटा सामायिक का निकाल दो तो 23 घंटे का पुरुषार्थ सुख का है कि साता का है? सुख का है। साता का मतलब है पुद्गल में सुख मानना, और सुख का मतलब है आत्मा में सुख मानना। अब आत्मा को अगर 23 घंटे दे रहे हो, आत्मा को अगर 23 घंटे दे रहे हो, 1 घंटे संसार को दे रहे हो, तो मान्य है कि आप सुख को महत्व दे रहे हो, साता को महत्व नहीं दे रहे हो। क्योंकि 1 घंटे की गोचरी में जो अनुकूल मिले तब भी ठीक है, प्रतिकूल मिले तब भी ठीक है, जो हो रहा है हमको स्वीकार है। हम तो 24 घंटे आत्मा में रहेंगे। वहां पे भी अपेक्षा नहीं है कि गोचरी में है कि अनुकूल मिले, कोई मेरी सेवा करे कि ये करे। इसीलिए साधु को कहा 24 घंटे की सामायिक में रह के 24 घंटे आत्मा का काम करना, शरीर का काम करने के लिए नहीं कहा। शरीर को उपयोग करने के लिए कहा। किसके लिए? ये शरीर हमारा साधन है। अगर इस शरीर से राग में पड़ के, इसके मोह में पड़ करके बंद बांधा तो 4 गति खड़ी हुई है। और इस शरीर का उपयोग करके इसके ऊपर कर्मों को आमंत्रित करके स्वभाव में रहे तो ये शरीर का उपयोग किया आपने मोक्ष मार्ग के लिए। साधन है। एक के पास बंदूक है, चाहे तो वो रक्षा करे, चाहे तो वो हिंसा करके, चोरी करके, आतंकवाद फैलाए, कुछ भी करे, उसके हाथ में है ना। तो प्रकृति ज्ञान दर्शनावरण कर्म का स्वभाव है वस्तु के सामान्य आभास को न होने देना। वेदनी का स्वभाव है सुख दुख के अनुभव कराना। मौनी कर्म का स्वभाव है तत्वार्थ पर श्रद्धा न होने देना तथा संयम को रोकना। मौनी कर्म क्या करता है? तत्व पे श्रद्धा नहीं, सत्य नहीं मानेता, असत्य को सत्य मानता है। असत्य को सत्य माने तो मिथ्या, सत्य को असत्य माने तो आपको भ्रमित कर देना, मिथ्या दिखाता है, उल्टा दिखाता है। जैसे है ना, आपको रस्सी को सांप समझ लेना, ये क्या है? मोह है, भ्रांति है। भ्रांति जब टूट जाती है तो तत्व पे श्रद्धा न होने देना। संयम रोकना। आयु कर्म का स्वभाव है जीव को किसी एक भूमि में रोके रखना। नाम कर्म का स्वभाव है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म का स्वभाव क्रमशः नारक, तिर्यंच आदि कहलाना। ऊंच नीच व्यवहार कराना, दान आदि में विघ्न डालना, ये अवरोध उत्पन्न करना। कर्म रूपी पुद्गलों में इस प्रकार के स्वभाव को क्या कहते हैं? प्रकृति बंध। जब हम कार्मण पुद्गल अंदर लेते हैं तो जिस तरह के हमारे भाव है वैसे हम बाहर से प्रकृति के पुद्गल अंदर ले रही है। अब वो पुद्गल जब अंदर आते हैं तो उसके बाद वो पुद्गल हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कौन निर्णय करता है? तो दूसरा भेद है स्थिति। स्थिति क्या है? वह कर्म रूप पर्याय जब आत्मा के साथ बना रहता है तब तक की काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं। वो पुद्गल हमारा कर्म जो बना वो हमारे साथ कितने समय तक रहेगा। मौनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 करोड़ा करोड़ी सागर। कितनी उत्कृष्ट, उसमें मध्यम भी है, जघन्य भी है। तो ऐसे हर एक कर्म की स्थितियां हैं, तो वो कितने समय तक हमारे साथ जुड़ेगा, वो इसको कहते हैं स्थिति। स्वभाव का न अर्थात स्थिति अर्थात स्वभाव का न छूटना स्थिति है। जैसे दुधारू पशु का दूध जब तक अपने मीठे स्वभाव को नहीं छोड़ता तब तक उसकी काल मर्यादा उसकी स्थिति है, कहलाती है। जैसे ही ज्ञानावरण आदि कर्म जितने समय तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तब तक कर्म रूप बने रहते हैं, उतनी उनकी काल मर्यादा स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को काल के बंधने की स्थिति बंध कहते हैं।
जैसे दूध जब तक खराब नहीं हो तब तक वो स्वभाव में, दूध खराब हो गया तो वो हो गया विकृत हो गया, विभा हो गया, है ना। ऐसे ही जो ज्ञान के ऊपर आवरण करने के उसके काल की जो मर्यादा है उसको हम स्थिति कहते हैं। एक समय आने के बाद फिर वो अपने आप वो कर्म क्या होता है, झरना शुरू हो जाता है। जैसे समय आने के बाद दूध अपने आप बदल जाता है, ऐसे ही एक समय आने के बाद वो कर्म हमारी आत्मा से निर्जरित होने लग जाता है। उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, अबाधा काल, है ना। एक समय तक तो वो वैसे का वैसा रहेगा, उसके बाद में उसकी आप निर्जरा भी कर सकते हो, उदीर्णा भी कर सकते हो, और अपने आप भी वो क्षय हो सकता है। तो स्थिति उनकी काल मर्यादा, अनुभाव बंध। अब कर्म बंध में रस, सुख दुख कम या ज्यादा देने की जो शक्ति है उसको रस कहते हैं, का उत्पन्न होना अनुभाव बंध है। जैसे दुधारू पशु के दूध में कम ज्यादा शक्ति होती है, जैसे कर्मों में जो मंद या तीव्र फल देने की शक्ति होती है उसे ही अनुभाव बंध कहते हैं। कर्म किस प्रकार मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम फल जीव को अनुभव कराएगा, यह अनुभव बंध से ही निश्चित होता है। जैसे आगे जाके इसमें बताएंगे लड्डू का दृष्टांत दे करके। आपने एक लड्डू बनाया, चारों बातें समझ जाएंगे, एक और पढ़ लेते फिर चारों एक साथ समझाता हूँ। प्रदेश बंध, परमाणु पुंजों की संख्या को प्रदेश बंध कहा जाता है। जो पुद्गल स्कंद रूप कर्म रूप होते हैं, परमाणु के द्वारा उनका प्रमाण निश्चित होना ही इतने कर्म परमाणुओं को बंध हुआ, वो प्रदेश बंध है। इस बंध के माध्यम से प्रदेशों की संख्या कितनी कितनी बंधती है, इसकी आकृति कैसी होती है, आत्मा के कितने प्रदेशों में वे पुद्गल बनते हैं, इत्यादि बातों की जानकारी मिलती है। यह प्रदेश बंध प्रकृति स्थिति अनुभव रूप बंधों का आश्रय है। आगम में इन चार बंधों को समझने के लिए मोदक, लड्डुओं का दृष्टांत दिया जाता है। इस तरह बंध के चार भेद निरूपित, जिनमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध का तो योग से होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध दो बंध जो होता है योग से होता है। मैंने कहा था बंध कैसे होता है, योगों की चंचलता और कषाय की तीव्रता। कर्म बंध के दो कारण हैं, योग की चंचलता और कषाय की तीव्रता। योग कौन से, मन वचन काया। ये जब योग चंचल होते हैं हमारे, तब सामायिक में हम क्या कहते हैं, ठाणेनम मोणेनम जानेनम। ठाणेनम यानी एक आसन पे स्थिर हो जाओ, काया भी स्थिर, वाणी भी स्थिर, और मन का मौन कर लो, तो योग स्थिर हो गए, है ना। और जानेनम, जब ध्यान में चले जाओगे तो कर्म निकल करके आएंगे, लेकिन आप स्वभाव छोड़ोगे नहीं, आप आत्मा के स्वभाव में रहोगे। पुद्गल पे कर्म निकलेंगे, अनुकूल भी निकले प्रतिकूल भी निकले, लेकिन आप स्वभाव में रहोगे तो वो आएंगे और खिर जाएंगे, आएंगे और खिर जाएंगे। तो दो, और स्थिति बंध का अनुभव बंध कषाय से होता है। योग और कषायों के तीव्र या मंद होने में इनसे अंतर पड़ जाता है। जैसे स्वभाव द्रव्य से, जैसे मान लीजिए प्रकृति से आपने एक मेथी का लड्डू बनाया, तो मेथी की प्रकृति क्या है, कड़वापन, है ना। अब वो हमारे साथ स्थिति कितने समय तक रहेगा, उसके लड्डू जो बनाया है वो कितने समय तक ठीक रह सकता है, तो उसके साथ कहते हैं आपकी चाशनी कैसी लेते हो आप, और उसमें मेथी का प्रमाण और गुड़ का प्रमाण कितना लेते हो, उसके अनुसार तो उसका रस आएगा, अनुभव रस। और स्थिति कितने समय तक, जैसे चाशनी की आपकी स्थिति है, कोई लड्डू 3 दिन में खराब हो जाता, कोई लड्डू 30 दिन भी खराब नहीं होता, है ना। तो ऐसे कर्म की रस और स्थिति हमारे साथ में बनती है कषाय के आधार। कर्म करते समय आपके कषाय कितने तीव्र है या मंद है। एक घटना सामान्य होती है और एक घटना बड़े क्रोध में बांधी जाती है। कषाय के 4 कोटि थी ना, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन। एक गुस्सा ऐसा है कि मर जाऊंगा पर इसको क्षमा नहीं करूंगा सारी जिंदगी, और कभी क्षमा मांगता ही नहीं, वो अनंत अनुबंधी। दूसरा है भाई चलो 4 महीने के बाद, साल भर के बाद अकल आ गई और बात को खत्म गई, इसीलिए संवत्सरी की क्षमा अपना कहते हैं। क्यों कहते हैं कि 1 साल के आगे गए तो संकित भी चली जाएगी, धर्म ध्यान तो दूर रहा, तो क्षमा आ जाओ। फिर 4 महीने वाली, फिर 15 दिन वाली, और फिर अभी हुई कि अभी खाना बाद में खाएंगे, पहले खमत कामना करो। साधु की लिखा कहा, अगर किसी के साथ क्लेश हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आहार बाद में करे, पहले क्षमा याचना करे, नहीं तो आहार करने की आज्ञा नहीं है उसको, क्योंकि बात को कहीं आगे बढ़ी तो संज्वलन कषाय से उसके पचकान पे चले जाएंगे। इसलिए तुरंत किसी बात को लंबी खींचनी नहीं, वहीं के वहीं क्षमा याचना करके विषय को समाप्त कर देना, कितनी बड़ी घटना हो कितनी छोटी घटना हो। तो जैसे जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार। तो ये 4 प्रकार, द्रव्य, काल, भाव और क्षेत्र, स्वभाव, आत्मा के साथ रहने की मिदाद स्थिति, फल अनुभव, फल देने का हीनाधिक शक्ति, और प्रदेश में आता है परमाणु, कितने
बड़ा लड्डू बनाया आपने, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, उसमें मेथी और गुड़ के कितना प्रमाण लिया है, उसको प्रदेश कहते हैं, है ना। और प्रकृति उसका स्वभाव, स्थिति वो कितने समय तक अच्छा रहेगा और या खराब होकर के, और अनुभव उसमें कितना कड़वापन, मंद है, तिक्त है, मीठापन कितना है, कितना नहीं है, ये चारों को बताए। योग से कषाय से, कषाय से योग से, द्रव्य काल क्षेत्र और भाव। कर्मबंध क्या प्रकट करता है? द्रव्य काल भाव और क्षेत्र। ठीक है। अब प्रकृति के बंध के 8 मूल भेद है। कितने भेद हैं? आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीयायुष्क, नाम गोत्रांतराया। ये 8 कर्म के जो नाम आए हैं, इसकी संख्या के ऊपर चर्चा है। बाकी की चर्चा हम यथा समय करेंगे।